तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। लेट ए इक्वल टू ए आई जे 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है वेयर ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए मैट्रिक्स का एक भी एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है फॉर ऑल आई जे एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर किसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर दे रखा है। लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम किसके बराबर है, ए के बराबर। एंड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू बी के बराबर है। देन 3a² प्लस 4b² इज इक्वल टू, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स कंसीडर कर लो अल्फा बीटा गामा डेल, राइट। ये मैंने क्या कंसीडर किया, यानी इस मैट्रिक्स को क्या मैंने लेट किया, राइट, ठीक है। आगे दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक है। तो हम पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, यानी ए इंटू ए, राइट, ठीक है। आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जानते हुए, यानी ए का मल्टीप्लाई किसके साथ, इसी के साथ, ठीक है, गामा डेल, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ अल्फा बीटा गामा डेल, राइट, ठीक। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो, लेट्स से मेरे पास अगर 3x2 की मैट्रिक्स हो और हो 2x4 की मैट्रिक्स है, यानी इसका जे इसके आई के बराबर हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। तो हमारे पास नेट मैट्रिक्स आ जाएगी 3x4 ऑर्डर की, राइट, ठीक है, ठीक। इसी तरह ये कितने 2x2 की और ये 2x2 की, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी ओवरऑल 2x2 की, राइट, ठीक। तो हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम करो, पहली रो और पहला कॉलम, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, राइट, बीटा गामा। अच्छा, ये वाला एलिमेंट सेकंड कॉलम ले लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा डेल, राइट, बीटा डेल, राइट, ठीक है। सेकंड रो ले लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा अल्फा गामा प्लस डेल गामा, ठीक है। अच्छा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा अल्फा गामा बीटा, राइट, गामा बीटा प्लस डेल स्क्वायर, राइट, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स किसके बराबर दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, राइट, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, तो ये दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, राइट, ये क्या है, बीटा है, ठीक। और ये अल्फा गामा प्लस डेल गामा, और ये अल्फा बीटा प्लस बीटा डेल, राइट, ठीक है। और ये है गामा बीटा प्लस डेल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, राइट, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो और ये 0 के बराबर, राइट, ठीक। अच्छा, मैट्रिक्स जब बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, तो इनको इक्वेट कर दो, तो ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर है, 1 के बराबर, राइट, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे तो क्या अल्फा प्लस डेल बचेगा, बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस डेल, राइट, इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमको दे रखी थी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसका सम किसके बराबर दे रखा है, अल्फा प्लस डेल, राइट, यानी ए के बराबर दे रखा है, ठीक है। किसके बराबर, ए के बराबर, ये देखो लिखा ए के बराबर, तो अल्फा प्लस डेल ए के बराबर है। और यहाँ से देखो बीटा तो 0 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, इसका है ना, और हमको कह रखा है कि इसका एक भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो बीटा 0 होगा नहीं, तो यहाँ से अल्फा प्लस डेल 0 के बराबर होगा, राइट। तो अल्फा प्लस डेल किसके बराबर होगा, 0, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन ये अल्फा प्लस डेल किसके बराबर, 0, और अल्फा प्लस डेल किसके बराबर, ए, यानी कि ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब किसको हम इक्वेट करें, अब ये दो बचे हैं, राइट, ये और ये, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा गामा कॉमन लो, तो ये अल्फा प्लस डेल किसके बराबर आ जाएगा, 0, राइट। अच्छा, ये तो हम कर ही चुके हैं, क्योंकि देखो गामा तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो अल्फा प्लस डेल 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा गामा बीटा प्लस डेल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के बराबर, राइट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक ये है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो और इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, राइट, ठीक। अच्छा, जब हम इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, राइट, बीटा गामा यानी प्लस 2 बीटा गामा हो जाएगा, राइट, 2 बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, राइट, ठीक। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस डेल का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डेल, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। इसका प्लस 2 अल्फा डेल माइनस 2 अल्फा डेल से कैंसिल हो जाएगा, राइट, ठीक। तो ये किसके बराबर है, पहले तो प्लस 2 बीटा गामा इक्वल टू 2, राइट, ठीक है। अल्फा प्लस डेल किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर, राइट। तो ये क्या 0 के बराबर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 2 अल्फा डेल प्लस 2 बीटा गामा, राइट, 2 बीटा गामा इक्वल टू 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस अल्फा डेल प्लस बीटा गामा
इक्वल्स टू 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस अल्फा डेल प्लस बीटा गामा, राइट, क्या बीटा गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ठीक, अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, हमें एक चीज और दे रखी थी, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो किसके, बी के बराबर है, ठीक है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा डेल माइनस बीटा गामा, ये किसके बराबर दे रखी है, बी, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास क्या बी के बराबर दे रखे है जब हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये यहां से देख लो, यहां से क्या है अल्फा डेल, और यहाँ पर देखो एक काम करो, कॉमन ले लो, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा गामा सॉरी, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा डेल माइनस बीटा गामा, राइट। बीटा गामा इक्वल्स टू -1 के बराबर हो जाएगा, राइट। ठीक, अच्छा, अल्फा डेल माइनस बीटा गामा यहाँ से -1 के बराबर, और यहाँ किसके बराबर है, बी के बराबर है, राइट। तो यहाँ से ओवरऑल क्या है, बी किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, ठीक है। तो हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई है और बी की भी वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 3a² प्लस 4b², राइट। ठीक, अच्छा, ए की तो 0 है, राइट, तो ये तो 0 हो गया, 4b² यानी 4 यानी -1 का स्क्वायर, राइट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 4 के बराबर, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।